खबर आपको दें कि ईरान ने इसराइल को अपने काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। ईरान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का बदला लेने के लिए इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर कर दिए हैं। ईरान का फजाई हमला शुरू होते ही इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने रिहायशियों को बम शेल्टर के करीब रहने की हिदायत की है। मुशाहिद हुसैन सरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुशाहिद साहब, ईरान ने इसराइल को अपने काउंसिल खाने पर हमले का जवाब दिया है। इसराइल पर ईरानी हमलों के खित्ते पर क्या इसरात देखते हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं सबसे पहले समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा में आज बड़ी खुशी की लहर फैल गई है, क्योंकि ईरान पहला मुल्क है 50 सालों में जिसने इजरायली जहारियत का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में मिस्र और शाम ने इजराइल के जहारियत के खिलाफ अपनी इलाके को आजाद करने के लिए उन्होंने जंग शुरू की थी, रमजान की जंग। उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने जहारियत भी की, कब्जे भी किए, जुल्म भी किए, नस्लकुशी भी कर रहा है गाजा में। लेकिन जिसका जवाब दिया कि 350 मिसाइल और ड्रोन मारे हैं और इजराइल के अंदर मारे हैं, इजराइल की सरजमीन के अंदर, उनके शहरों में, उनके अड्डों पर। तो ये एक बायस तकलीफ भी है फलस्तीनी लोगों के लिए भी। और जो इजराइल का एक भरम था कि इजराइल को कोई मुसलमान मुल्क नहीं कर सकता टच, खौफजदा है मुसलमान हुकूमतें, तो खौफजदा है, अवाम तो नहीं है, लेकिन ये इजराइल के भरम तोड़ दिया है। तो ये एक जायज जवाब था, ये जरूरी भी था, और इससे मगरबी दौरे मेयार भी बेनकाब हो गए, क्योंकि वही इजराइल ने 1 अप्रैल को ईरान के सफारत खाना जो है शाम में, उसको हमला किया था। यानी कि 2 मुसलमान मुल्कों के खिलाफ हमला किया, शाम की सरजमीन पार की और ईरान के सफारत खाने के खिलाफ। तो उसका जवाबी कार्रवाई उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से की है। और आपने देखा कि फौरी तौर पर सदर बाइडन ने नेतन्याहू को फोन किया, और उनके जो वज़ीर दिफा हैं जनरल ऑस्टिन ने अपने हममनसब इजराइल के फोन किया कि बस उधर रुक जाएं और कुछ ना करें, क्योंकि वो सब खौफजदा है कि ये जंग भड़ सकती है। कि किसी एक मुल्क ने, ईरान ने हिम्मत, हौसला और अक़ुव्वत का मुजाहरा किया है कि वो इजराइल के खिलाफ मुकाबला कर सकता है डट के, फौजी सतह पर, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं। तो ये एक बड़ी तारीखी बात हुई है, और नफ्सियाती तौर पर और सियासी तौर पर और हिम्मत और हौसले के हवाले से मुस्लिम उम्मा के अवाम जो हैं उनमें एक खुशी की लहर जरूर फैली है। तो मुशाहिद साहब, इजराइल खित्ते का अमन खराब करने पर तुला है। ये कहिएगा कि पहले इजराइल ने ईरान के काउंसिल खाने पर हमला किया, फिर जवाब दिया गया ईरान की जानिब से। अमेरिका ने भी, अब सदर बाइडन की जानिब से ये बयान आया है कि अब हम साथ नहीं देंगे, साफ इनकार कर दिया उन्होंने साथ देने का। तो अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों का इस सूरत हाल में क्या किरदार देख रहे हैं आप? लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका ने क्यों अब 6 महीने की नस्लकुशी के बाद, जिसमें उन्होंने इजराइल का पूरा साथ दिया और निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ एक जहारियत और एक नस्लकुशी और जेनोसाइड जारी है इजराइल की तरफ से। अमेरिका को मालूम हो गया है कि इजराइल जो है वो फलस्तीन और गाजा की जंग सियासी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, इखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर और कानूनी तौर पर हार चुका है। हमास की क़यादत कायम है, हमास की कुव्वत कायम है, फलस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं हुए। तो अब उनको पता है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो आगे इलेक्शन भी आ रहा है बाइडन का, और वो इलेक्शन भी हारेगा। और वैसे भी मगरबी ममालिक का जो एक उनकी कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है कि लोग कहते हैं इनके दौरे में मेयार हैं, ये मुनाफिकत कर रहे हैं, मसलियत कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं इंसानी हकूक की बात, लोगों को कहते हैं जमहूरियत की बात, आज़ादी की बात, और इधर एक इजराइल एक जो जारे है, जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसका साथ दे रहे हैं। और नेतन्याहू का मसला ये है, जो वज़ीर आज़म है इजराइल के, कि वो खुद भी को मालूम है कि जिस दिन ये जंग खत्म हुई तो उनकी हुकूमत भी उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इजरायली इमाम भी उसके खिलाफ हो गए हैं कि 6 महीने में आपने किया क्या है। हमारे बंदे अभी भी पकड़े हुए हैं उन्होंने, हमास को आपने पता नहीं किया, और हमास एक रियासत तो नहीं, एक आज़ादी की तहरीक है, तो उसको कुचलने में नाकाम रहा है। तो इसलिए इनको, अमेरिका को खास तौर पे खौफ है कि इजराइल को रोका जाए, ताकि ये जंग इतनी बढ़ जाएगी, और उस जंग अगर बढ़ गई तो वैसे भी अमेरिका और मगरबी ममालिक पनाह हैं, और मुस्लिम उम्मा और आप जंग बढ़ने की बात कर रहे हैं मुशाहिद साहब, तो अगर ये जंग बढ़ जाती है तो दुनिया को इससे क्या नुकसान होगा, और इस सूरत हाल से निकलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को क्या किरदार अदा करना चाहिए?
مجھے جنگ بڑھتی نظر نہیں آتی، کیونکہ جو بھی کچھ ہے وہ اسرائیل جو ہے ایک پروکسی ہے امریکہ کی، اور امریکہ کا ابھی بھی اثر رسوخ ہے. ابھی بھی دیکھیں نا 350 جو میزائل اور ڈرونز مارے ہیں ایران نے، اس میں سے 70 ڈرونز اور میزائل جو روکے کس نے؟ امریکہ نے. یعنی کہ امریکہ اس وقت شریک ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی فوجی حوالے سے اور اس حد تک. تو امریکہ کو پتا ہے کہ اصلی جنگ تو پھر امریکہ خود لڑنی ہوگی نا. اسرائیل میں تو اب وہ دانے نہیں رہے، وہ جان نہیں ہے، اور اسرائیل حماس کو ہرا نہیں سکا تو ایران کو ہرانے کی بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے وہ میرے خیال میں مغربی ممالک اور یو این اور امریکہ خاص طور پر جنگ بڑھنے سے روک دے گا. تو مشاہد صاحب، نیتن یاہو کی بات کی جائے اگر، تو ان پر تو پہلے ہی کافی پریشر ہے، دباؤ بھی ہے، تو اگر حملوں کا جواب نہیں دیا جاتا ان کی جانب سے تو کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، بالکل صحیح، کہ کیونکہ ان کو اب مسئلہ رہ گیا ہے، ان کا جو بھرم تھا اسرائیل کا، کہ جناب اسرائیل جو ہے نا وہ جو مرضی کرے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، چڑی نہیں پھڑک سکتی، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا. وہ تو بھرم ختم ہو گیا. اب اس نے اپنی عوام کو، جو اسرائیلی پبلک اوپینین کو، کچھ حوصلہ دینا ہے، کچھ عزت رکھنی ہے اپنی، اور کچھ ان کو بتانا ہے کہ ہم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ براہ راست ایران کو حملہ کریں گے. ایران کے کئی جگہ اڈے ہیں، ایران کے اپنے حلیف بھی ہیں، حزب اللہ ہے لبنان میں، حوثیز ہیں یمن میں، اور سیریا اور عراق میں بھی ان کے فوجی اڈے ہیں اور ان کے حلیف بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست نہیں تو دل واسطہ ایرانی تنصیبات پر حملہ کرے ان ممالک میں، اپنا صرف براہ نام حفظ مات قدم تاکہ بھرم قائم رہے. لیکن جو بڑا حملہ اگر ایران کے خلاف براہ راست، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا.